इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है किसी भी एक पॉइंट पे उसकी बात करेंगे। उसका एक फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना सीखेंगे और उसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो पहली बात तो प्रोजेक्टाइल पाथ जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है रेड कलर से, ये पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ ये सर्कुलर पैटर्न नहीं है, मतलब कि ये पूरा कर्व एक सर्कुलर शेप में नहीं है, ये एक पैराबोलिक शेप में है। तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना है तो किसी भी एक जनरल पॉइंट पे हमको एक इमेजिनरी सर्कल बनाना पड़ेगा, जो उस पॉइंट पे इस तरह से बनाना पड़ेगा कि वेलोसिटी वेक्टर उस पॉइंट पे उस सर्कल से टेंजेंट की तरह एक्ट करे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक पॉइंट दिखा हुआ है, मान लीजिए इस पॉइंट को हम लिखते हैं पॉइंट ए। एक जनरल पॉइंट दिखाया हुआ है इस प्रोजेक्टाइल पाथ में, इसमें वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं v और इसका इस समय पे एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। और इस पॉइंट पे अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पहले उसको कैसे बनाएंगे। एक इमेजिनरी सर्कल हमने सोचा यहाँ पे, जो यहाँ पे ब्लू कलर से बनाया हुआ है, जिससे कि वो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ए पे वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट है इस पूरे सर्कल पे। तो इसमें ये इमेजिनरी सर्कल का जो सेंटर यहाँ पे मार्क किया हुआ है, सेंटर हम सी से लिख लेते हैं। तो ये लाइन ज्वाइनिंग ए टू सी, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है कि हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मदद लेते हैं। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट है इस पॉइंट पे, इस सर्कल पे, तो हम बोल सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर का जो फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, तो उसकी मदद से हम बोलेंगे इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर इस पॉइंट पे हम लिख लेते हैं एट पॉइंट ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम g के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि g की वैल्यू g एक्ट डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की मदद लें यहाँ पे, तो ये थीटा जो एंगल दिखाया हुआ है वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से, वही एंगल थीटा यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, यानी कि g वेक्टर का इस रेडियस वेक्टर से थीटा एंगल है। तो इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन में g का कंपोनेंट हम कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, ये वाला कंपोनेंट g cos थीटा। इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन जो g की वजह से g का कंपोनेंट है उसको, यानी कि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस पॉइंट a पे हम लिख सकते हैं g cos थीटा। तो g cos थीटा हो गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब एट पॉइंट ए वेलोसिटी v डिफाइन की हुई है, तो v स्क्वायर बाई आर। तो इसकी मदद से रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट ए पे आ गया v स्क्वायर बाई जी cos थीटा। किसी भी पॉइंट पे यही मेथड से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। अगर एक स्पेसिफिक केस, एक स्पेशल केस देखते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मार्क करते हैं पॉइंट बी। इस पॉइंट पे भी बस ये क्या स्पेशल केस है यहाँ पे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टली हम g ले सकते हैं, यानी यहाँ पे जो इमेजिनरी सर्किल अगर हम बनाएं इस पॉइंट बी पर, उसमें रेडियल डायरेक्शन में g ही एक्ट कर रहा है, g का कोई कंपोनेंट नहीं, g ही एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे जो भी वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो हम वहां पे भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एट पॉइंट बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि ए सी, जो यहाँ पे g है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई आर। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पॉइंट बी पर है वो हो गया वी बी स्क्वायर बाई जी। तो ये एक मेथड हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद की जरूरत पड़ती है। अब ये एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का है जो जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दो केस दिए हुए हैं, एक तो प्रोजेक्टाइल, एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल की तरह थ्रो किया गया है 60 डिग्री एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। इसका एक पॉइंट H मार्क है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री।
जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल के पास, वो वाला टॉप मोस्ट पॉइंट h है। इसके अलावा एक और पार्टिकल है जिसको थ्रो नहीं किया प्रोजेक्टाइल की तरह, इसको फोर्स करते हुए इस सेम ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए लेते हुए जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इस पार्टिकल को हम होल्ड करते हुए इसी पाथ के थ्रू यानी इसी ट्रेजेक्ट्री के थ्रू लेते हुए जाएं। इसको थ्रो नहीं किया, इसको हर समय इस तरह से लेते हुए जा रहे हैं इस ट्रेजेक्ट्री से। तो इस पार्टिकल P के बारे में बात कही है कि इसकी हमेशा स्पीड को इंक्रीज करते हुए लेते हुए जा रहे हैं। ओके, तो पहले वाले केस में क्या होता है कि स्पीड से थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन सेकेंड वाला केस जो पार्टिकल P है इसको एक इंक्रीजिंग स्पीड से उसी ट्रेजेक्ट्री के थ्रू फोर्सफुली लेते हुए जा रहे हैं। अब इस पार्टिकल P के बारे में बोला है कि टॉप मोस्ट पॉइंट जो h है ट्रेजेक्ट्री का, उसमें वेलोसिटी दी हुई है, इस पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया है पॉइंट P पे 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पार्टिकल की टॉप मोस्ट पॉइंट यानी h पॉइंट पे एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि पहला जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उसका और ट्रेजेक्ट्री, और दूसरा जो पार्टिकल है जिसको कि फोर्स करते हुए उस पाथ से लेते हुए जा रहे हैं, दोनों का ट्रेजेक्ट्री सेम है। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है। तो अगर पॉइंट h की बात करें तो पॉइंट h पे जो प्रोजेक्टाइल की बात करें, प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल जो थ्रो किया गया है 60 डिग्री एंगल पे 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड से, इसका एट पॉइंट h पे जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी उसको हम लिख सकते हैं v x इज इक्वल टू 20 cos 60 डिग्री, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड हो गई। इस प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं पहले वाले केस की। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आसानी से निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन g होती है, यानी कि g इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर बाई आर। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया। r इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर बाई जी, यानी कि 10 स्क्वायर, g की वैल्यू 10 दी हुई है, तो 10 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 10 मीटर। अब दूसरे पार्टिकल की बात करते हैं, जो पार्टिकल P जिसको उसी ट्रेजेक्ट्री से लेते हुए जा रहे हैं, पार्टिकल P। तो इस पार्टिकल P की जो स्पीड दी हुई है टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऑलरेडी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए भी यही रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूज करते हुए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसलिए हम उसको ए वाई की तरह लिख सकते हैं, वाई कंपोनेंट, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी माइनस जे डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई कंपोनेंट। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल का टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वो डाउनवर्ड यानी माइनस जे डायरेक्शन में, इसलिए माइनस वी पी स्क्वायर बाई आर। तो माइनस 20 गिवन है स्पीड, 20 स्क्वायर बाई आर, तो यानी कि माइनस 40, और इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए वाई, वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन का माइनस 40 जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टोटल एक्सेलरेशन तो 50 पहले से ही दी हुई है, तो इसका मतलब x कंपोनेंट एक्सेलरेशन का हम निकाल सकते हैं ए एक्स, जो पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल सकते हैं ए पी स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर यानी कि 30। इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ए एक्स वेक्टर 30 आई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो पार्टिकल P का h पॉइंट पर है, वो इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो ए एक्स यानी कि 330 आई और माइनस 40
जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा।